सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह और ये समझना है सरकार वाली से पाक आलम पना में फूल हार पेश कर दिया और यहाँ भी फूल हार पेश कर दिए और देखने में अच्छा लगता और सरकार की नवाजिश है, अच्छा लगता और यही बहुत बड़ी बात है जिसको ये फूल हार कहते हैं। और ये कलमे का कनेक्शन है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस कलमे का कनेक्शन है ये जो हार। ये समझना, जब हार पेश कर दी जाती है उसके बाद दो चार लाइन हार पढ़ा जाता है और जैसे आप भी सुन करके बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए क्योंकि सरकार आलम पना बंजतन पाक के रोशन चिराग हैं और इस चीज़ का हर चीज़ का खुलासा कर देते हैं। तो ये कल परसों से भी हमारे दिमाग में था, लेकिन आज इसका खुलासा मुख्तसर हो गया। फूल हार ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कनेक्शन है वही फूल हार है। ये फूल हार उन्हीं को पहनाया जाता है जो कलमे का उम्मीदवार होता है और कोई पहन नहीं सकता। इसलिए और जो सुन करके बोलेंगे जो कामयाब हैं वो बोल सकते करीम सा एक सल्ले अल्लाह का हार बना, 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 मेरे वारिस के गले में पहनाया, मेरे वारिस के गले में पहनाया, एक सल्ले अल्लाह का हार बना, एक सल्ले अल्लाह का हार बना, मेरे वारिस के गले में पहनाया, मेरे वारिस के गले में पहनाया। फिर कुरान से साबित करना, दिल सिर्री अना को पहचाना, दिल सिर्री अना को पहचाना, मेरा चैन गया मेरी नींद गई, मेरा चैन गया मेरी नींद गई, मेरा चैन गया मेरी नींद गई, बोलो मेरा चैन गया मेरी नींद गई। एक सल्ले अल्लाह का हारी बना, एक सल्ले अल्लाह का हार बना, मेरे वारिस के गले में पहनाया, मेरे वारिस के गले में पहनाया, दिल सिर्री अना को पहचाना, दिल सिर्रे अना को पहचाना, मेरा चैन गया मेरी नींद गई, मेरा चैन गया मेरी नींद गई, मेरे वारिस के दिल में जब से है, मेरे वारिस के दिल में जब से है, इश्क की आग लगी, इश्क की आग लगी, मेरा चैन गया मेरी नींद गई, मेरा चैन गया मेरी नींद गई, ना मिली है दवा ना हुई है शिफा, न मिली है दवा न हुई है शिफा, मेरा चैन गया मेरी नींद गई, मेरा चैन गया मेरी नींद गई, मेरे वारिस के दिल में जब से है इश्क की आग लगी। कब से इश्क की आग लगी? जब अल्लाह ताला का नूर मुबारक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके उसके बाद में अल्लाह ने खुद कहा मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, मुझको मैं देखा करो। जब इस तरीके से उसी वक्त से अल्लाह के नूर का नुक्ता बन करके सामने आ गया, अल्लाह ने कहा जब मैं ऐसा हूँ, फिर भी अल्लाह ने और फिर दूसरी बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके
फिर बोला मैं नुक्ता ही हूँ या और कुछ नक्शा भी हूँ, और कुन बोला, काफ नून पेश कुन बोला, हो जा बोला, हो के सामने आ जा, मुझको मैं देखूं क्या। उसके बाद में वो जो नूर का नुक्ता था, मीम है मीम दाल, मोहम्मद का नक्शा बन करके सामने आ गया। मीम है मीम दाल, मोहम्मद का नक्शा बन करके सामने आ गया। और उसी वक्त में जो तीसरी बार अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके वापस से कुन कहा, उसके बाद में मैं ऐसा भी हूँ या और कैसा भी हूँ, वापस आकर के वो नूर पाया, नूर मोहम्मद बन करके वापस नूर चमकता आ गया, वापस वारिस के नाम से फिट होकर के फिट होकर के अल्लाह के सामने आ गया। पता ये चल गया वारिस नाम का मीनिंग मतलब है पाक जात, और पाक जात अल्लाह की होती है, पाक जात मोहम्मद की होती है, पाक जात मोहम्मद के आल की खानदान की होती है। अब ये समझ में आ गया मेरे वारिस के दिल में है जब से आग लगी, मेरे वारिस के दिल में है जब से आग लगी, मेरा चैन गया मेरी नींद गई, मेरा चैन गया मेरी नींद गई, न मिली है दवा न हुई है शिफा, न मिली है दवा न हुई है शिफा, मेरा चैन गया मेरी नींद गई, मेरा चैन गया मेरी नींद गई। उसके बाद सबूत देते हैं, जल्दी बैठ जाओ। सबूत क्यों देते हैं? जो हाल अवे से करनी था, जो हाल अवे से करनी था, वो हाल बिलाले हशबी था, वो हाल बिलाले हशबी था, जो हाल अवे से करनी था, बोलो जो हाल अवे से करनी था, वो हाल बिलाले हशबी था, वो हाल बिलाले हशबी था। दोनों की तरफ मैंने देखा, दोनों की तरफ मैंने देखा, मेरा चैन गया मेरी नींद गई, मेरा चैन गया मेरी नींद गई, मेरा चैन गया मेरी नींद गई। बाजार मदीना में मौला, बाजार मदीना में मौला, बाजार मदीना में मौला, उम्मत के गुनाहों का माया, उम्मत के गुनाहों का माया, रहमत के धर्म दे दे के लिया, रहमत के धर्म दे दे के लिया। एहराम पोश एहराम पहन करके बैठे इस दौलत के बोलते रहमत के धर्म दे दे के लिया, रहमत के धर्म दे दे के लिया, मेरा चैन गया मेरी नींद गई, मेरा चैन गया मेरी नींद गई, मेरा चैन गया मेरी नींद गई, मेरा चैन गया मेरी नींद गई। सखियों के सखी नबियों के नबी, सखियों के सखी नबियों के नबी, सखियों की सखी नबियों के नबी, शहीदों की अब तुम सुन लो जल्दी, शहीदों की अब तुम सुन लो जल्दी, एक सल्ले अला का हार बना, एक सल्ले अला का हार बना, मेरे वारिस के गले में पहनाया, मेरे वारिस के गले में पहनाया, दिल सिर अना को पहचाना, दिल सिर अना को पहचाना, मेरा चैन गया मेरी नींद गई, मेरा चैन गया मेरी नींद गई। पता ये चल गया नूर के हिस्सों में से पहला जो नूर है वो अल्लाह का नूर है, बाद में बन के आया वो मोहम्मद का नूर है, उसके बाद बन के आया ये वारिस का नूर है। समझ में आ गया? उसके बाद जो हार जो है ये हार का खुलासा आज तुमको बता दिया। ये हार कलमा शरीफ से ताल्लुक रखता है, कनेक्शन रखता है। उसके बाद में सरकार अलमपना की हस्ती की भविष्यवाणी सरकार के पैदा होने के 500 साल बुजुर्गों पे 500 साल पहले दी थी, और शाह गरीब नवाज अजमेर वालों ने सरकार वारिस पाक की भविष्यवाणी अपने हयात में 800-900 साल पहले शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन
हुसैन सरदार नदार दरदस्त यजीद हक्का की बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। ये भविष्यवाणी गरीब नवाज ने दे दी और गरीब नवाज अपना पाइन थे जो चबूतरा है अजमेर जाने से सब देखते हैं, जहाँ सब एहराम पोश बैठते हैं, वो जगह के लिए गरीब नवाज अपने हयात में वारसी दालान करके नाम रखा। अपने हयात में वारसी दालान करके नाम रखा। गरीब नवाज के उर्स में जाने के बाद में वो पूरे दालान के अंदर में वारसी एहराम पोश बैठते हैं। ये जानकारी आप सबको होना चाहिए। उसके बाद में पहले हज में जब पानी की जहाज से बैठे, आदि दरिया में जहाज चल गई, वहां जा करके जहाज रुक गई और सारे हाजी परेशान हो गए। परेशान होकर के बोले क्या हुआ क्या हुआ। और वो जहाज चलाने वाले भी थे, वो अहले बैत वाले थे, उनका नाम था मोहम्मद जियाउद्दीन। जहाज चलाने वाले थे, उनका नाम मोहम्मद जियाउद्दीन थे। वो भी अहले रसूल के चहीते थे। बस उनको कानों में आवाज आती है, ऐ जियाउद्दीन तुम सब अकेले अकेले खाते हो, कोई भूखा भी हो जहाज में, कोई देख लिया करो। ये सुन करके जब वो जियाउद्दीन देखा, जहाज रुक गई, सारे हाजी लोग परेशान हो गए। जियाउद्दीन तलाश करता सारे हाजियों को, कोई भूखा है कि नहीं, भूखा है कि नहीं। देखे तो पीछे तीसरी तख्ते में जा करके वारिस अली शाह 14 साल के बच्चे बैठे हुए हैं। उस वक्त में 7-7 दिन का एक रोजा चलता था। 7-7 दिन का एक रोजा चलता था। उसके बाद में जियाउद्दीन जाकर के पूछा आप कुछ खाए कि नहीं खाए। फिर वारिस पाक अलम पना फरमाते हैं अल्लाह ने तो खिलाया नहीं, मैं क्या खाऊं, ऐसा करके बोले। उसके बाद में जियाउद्दीन बोले और कुछ पेश करूं सरकार, पेश करो। फिर वारिस पाक ने बोला लाओ पेश करो। उसके बाद में ले जाके सरकार अलमपना के सामने रखा। उसके बाद में सब मिक्स करके सरकार वारिस पाक ऐसा उंगली से चका, ऐसा चका। उसके बाद में सब घबरा गए ना, जियाउद्दीन जाओ तुम्हारी कुर्सी पे बैठो, जहाज चालू हो जाएगी, इतना सरकार अलमपना ने कहा। उसके बाद में जा करके जब जियाउद्दीन कुर्सी पे बैठे, जहाज चल गई। ऐसे सरकार अलमपना वारिस पाक। उसके बाद में सरकार पना का जो अंदाज था, देवा शरीफ में अपने हुजरे में होते हुए आराम कर रहे देवा शरीफ बाराबंकी में, और हरम शरीफ में सारे हाजियों के साथ में नमाज पढ़ के दिखा दिया कि हम नमाजी हैं। सारे हाजियों के साथ में नमाज पढ़ के दिखा दिया कि हम नमाजी हैं। उसके बाद में सैयद अली हुसैन अशरफ जिलानी किचोशा शरीफ वालों के साथ में हिंदुस्तान के अंदर में साथ में खड़े होकर के जमात से नमाज पढ़ के दिखा दिया सरकार अलमपना ने। लोगों ने देख लिया, बोले सरकार आपको पढ़ते कभी नहीं देखा, आज तो जमात से पढ़ते देखा। सरकार अलमपना ने बोला हाँ भाई ये बात तो सही है, लेकिन ये किचोशा शरीफ वाले बुड्ढे हैं और मैं भी बुड्ढा हूँ, इसलिए से बुड्ढे से बुड्ढा तालमेल बैठ गया, इसलिए मैं खड़ के और नमाज पढ़ गया, इसलिए मैं बुड्ढा हूँ। और जवान इमाम जो होते हैं उनके साथ में भी पढ़ नहीं सकता। बस ये तस्दीक है सरकार आलमपना की। उसके बाद में सरकार आलमपना ये एहराम ऐसे ऊपर डाल करके सर पे ऐसे हटाया, बिना दाढ़ी के नजर आए, ऐसे ऊपर डाल करके एहराम हटाया और पब्लिक के सामने बिना दाढ़ी के नजर आए, वापस एहराम डाल करके हटाया, दाढ़ी के साथ में नजर आए। वारिस पाक ऐसे चाहते हैं, ऐसे चाहते हैं जिनकी चौखट पे अशरफुल आलमीन लिखा है, रहमतुल्लाह अलैहि नहीं है। तवक्कुल मस्तान शाह के साथ में रहमतुल्लाह अलैहि लगता है, गौस पाक के साथ में रहमतुल्लाह अलैहि लगता है, गरीब नवाज के रहमतुल्लाह अलैहि लगता है, चाहे किसी भी वली के हो रहमतुल्लाह अलैहि लगता है। देवा शरीफ का जाके नेम प्लेट पढ़ो, अशरफुल आलमीन है। इसलिए अशरफुल आलमीन का मतलब यह है, पहला मतलब यह है रब्बुल आलमीन है, अल्लाह सारे आलम के लिए रब बन करके आया। दूसरा है नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए रहमत बन करके आए, रहमतुल आलमीन कहलाए। और सरकार आलम पना अशरफुल आलमीन बन करके आए, सबके लिए बराबर बन के आए। इसलिए खुल के कह दिया हमारा मिशन मोहब्बत का है, जो हमसे मोहब्बत करता हुआ हमारा है चाहे कोई भी हो, जो हमसे मोहब्बत करता हुआ हमारा है चाहे कोई भी हो। ये मोहब्बत का मिशन चलाने वाले अशरफुल आलमीन है। इसलिए ऐसी हस्ती से हम ताल्लुक रखते हैं और इतने दिनों से हमको बड़ी खुशी मिली। और आज इस जगह तो हमको बड़ी खुशी मिली क्योंकि याकूब शाह वारसी के साथ में इस घर में आकर के आज ये प्रोग्राम हुआ, बहुत बड़ी खुशी। उसके बाद में जो खुशी मिली और पीले पट्टे डाल करके बैठे, ये सबसे बड़ी खुशी है।
सबसे बड़ी खुशी है, सबसे बड़ी खुशी है। इसलिए शफी वारसी के गले में पट्टा देख करके जो खुश हो जाता है, शफी वारसी के 14 पीढ़ी वारसी बन जाती है। 7 पीढ़ी जिनको दफन कर दिया वो वारसी बन जाती है, और 7 पीढ़ी पैदा होने वाली वो वारसी बन जाती है। सिर्फ शफी वारसी का पट्टे को देखने से इतना फैज का आलम सरकार आलम पड़ा पर। उसके बाद में तीसरा आइटम ये समझाना चाह रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो जाए, किसी मजहब का हो जाए, किसी सिलसिले का हो जाए, लेकिन कयामत के बाद में भी कायम रहने वाला सिलसिला वारसिया। कयामत के बाद में भी कायम रहने वाला सिलसिला वारसिया है। चाहे कितने ही दंगे हो जाए, कितने झगड़े हो जाए, लेकिन 98 नाम अल्लाह के पर्दा हो जाएंगे, एक वारिस नाम चमकता है। और फिर महंजी अलैहिस्सलाम आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, सारे अच्छे लोगों के और रूहों को वापस जिस्मों के साथ वहां लाएंगे, उम्मत मोहम्मदिया बना करके छोड़ेंगे, फिर वो पर्दा हो जाएंगे। पता ही चल गया ऐशा अल्लाह टू ऑल मैन, यानी सारे अल्लाह की मखलूक से प्यार करना, ये वारसियों की ड्यूटी है। बस आज का इतना ही 5-7 मिनट के लिए बता दिया। बड़ी खुशी हुई आज इस घर के अंदर में ये चीज बताए। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, बार बार ये बोलते रहते हैं, और जो हिराम अता करते हैं वो भी अपने तालीम देना चाहिए, और इहराम देने वाले भी तालीम लेना चाहिए। उसके अलावा भी दूसरे सिलसिलों के साथ वालों में बैठना चाहिए, किसी को छोड़ के नहीं रहना चाहिए। ऐसे प्रोग्राम में दूसरे सिलसिलों को भी एक को बुलाना चाहिए, दूसरे मजहब वालों को भी बुलाना चाहिए। बात मोहब्बत की होती है, और मोहब्बत में कोई फर्क नहीं है, चिटिंग फटिंग नहीं है। इसलिए वारिस का खुलासा सुन लो एक बार लास्ट में। और से ओला पर रब्बुल ओला बन के चमके वारिस, और से तैयबा में वो मुस्तफा भी बन के चमके वारिस। ख्वाजा कुतुब निजाम और कहीं पर नसीर वारिस, कहीं पर वो साबिर पिया बन के चमके वारिस। मुश्किलों में मुश्किल कुशा बन के चमके वारिस, हाजतों में हाजत रवा बन के चमके वारिस। इश्क और मोहब्बत का सौगात लेकर आखिर में वारिसुल अंबिया भी बन के चमके वारिस। सारे नबियों के इमाम नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उनके भी नवासे जो बन के आए नाम मोहम्मद के भी वारिस बन के आए। ये आपकी हमारी ये किस्मत है। यहाँ से हमारी आज की ये जो कुछ भी है डिस्कस है जो हो गया। अब हम बैठते हैं, अब अपने हिसाब से करीम शाह चालू करें।